वेलकम बैक ऑन CSS मैड इजी। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। ठीक है, डेटा टाइप्स की बात करने वाले हैं। डेटा टाइप्स की बात करने वाले हैं। डेटा टाइप्स के होते क्या, डेटा टाइप्स की बात करेंगे। डेटा टाइप्स होते क्या, बेसिकली किसी भी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी ये कौन बताते हैं, डेटा टाइप्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मीन्स द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड एंड इट टेल्स पाइथन व्हाट ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन दैट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, if a variable store 10, python know it is an integer। पाइथन क्या जानता है, किसी वेरिएबल में हम 10 स्टोर करने वाले हैं तो पाइथन को पता होता है कि हाँ वो किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हम उस पर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, अदर लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात करने वाले हैं, इफ़ अ वेरिएबल स्टोर्स, डबल कोट्स के अंदर कोई भी हम नाम लिखेंगे, लाइक मैंने CSS मैड इजी लिखा, तो वो किस तरह की डेटा टाइप होगी, किस तरह की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, तो वी कैन डू कॉन्केटिनेशंस, स्लाइसिंग एक्सेट्रा। उस पर हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, स्लाइसिंग और अदर ऑपरेशंस। ठीक है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप इन द सेंस कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करता है पड़ता है, फिर देन वेरिएबल नेम, फिर देन वैल्यू। तो सबसे पहले अगर सी और जावा की बात करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर, देन वेरिएबल नेम, लाइक वेरिएबल नेम हो गया ए इज इक्वल्स टू 10। तो हाँ, उसको प्रोग्रामिंग जावा को पहले से पता होगा कि हाँ इसमें मैंने डिफाइन किया है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही डिफाइन होगी, तो मैं उसमें फ्लोट पुट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। लेकिन ऐसा पाइथन में नहीं है। पाइथन में मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है कि उसमें किस तरह की वैल्यू है, तो उसके बेस पे वो डेटा टाइप समझ लेता है। यानी वो जानता है कि हाँ ये इस तरह की वैल्यू है, तो ये इस तरह का इस टाइप का डेटा टाइप होगा। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल, लाइक जैसा मैंने बोला, पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन द टाइप व्हेन यू गिव अ वैल्यू। जब हम पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू देते हैं तो उसके बेस पे वो डेटा टाइप डिफाइन करता है या देता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एज गोज़ टू 5 तो किस तरह की वैल्यू हो गई, इन टाइप की वैल्यू हो गई। बीस गोज़ टू 3.14 किस टाइप की वैल्यू हो गई, फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई मेरे पास, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट लग जाता है, डेसिमल्स यूज़ होता है या तो उसको हम क्या किस में काउंट करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर काउंट करते हैं। सी इक्वल्स टू आई लिखा डबल कोट्स के अंदर, तो ये किस तरह की डबल कोट्स के अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो किस तरह की वैल्यू बन जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन जाएगी। देन टाइप चेकिंग एक मेथड है पाइथन के अंदर जिसके हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। लाइक ए के केस में क्या स्टोर था, एज वॉज टू 10 था, तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो गई, इन टाइप की। ऐसे ही बात करते हैं, सी के अंदर क्या था, डबल कोट्स के अंदर लिखा था हाई, तो वो किस तरह की वैल्यू टाइप हो गई, स्ट्रिंग टाइप की। टाइप कन्वर्जन, कास्टिंग टाइप कन्वर्जन इन द सेंस कि मैं इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को str में कन्वर्ट करना या इंट में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है, टाइम कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, मैंने किसी भी वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। लेट्स सी एक एक वैल्यू के साथ समझते हैं। ठीक है, हम बात समझते हैं उसको एक एक उसके साथ। टाइप चेकिंग, टाइप के अंदर से टाइप ए है मेरे पास, तो इसमें ये किस तरह की हो गया, ये हम टाइप चेकिंग की बात कर चुके हैं। टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। टाइप कन्वर्जन में मैंने लिखा इंट फंक्शंस, देन उसके अंदर वैल्यू दे दी मैंने 3.9। इसकी जगह मैं वेरिएबल भी इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, वेरिएबल नेम। लाइक ए है तो ए में मैंने लिखा 3.9, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर के अंदर। ठीक है, फ्लोट, इसके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू दी तो किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, फ्लोट के अंदर। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग 100 मेरा इंटीजर, देन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे ही मैं बुलियन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी इंटीजर को। लाइक मैंने उसमें मतलब स्ट्रिंग के अंदर लिखा ट्रू, तो ट्रू को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, बुलियन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से मैं अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। जो भी हमारे पास पहले से बने हुए डेटा टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है पाइथन हैज़ मैनी बिल्ट इन डेटा टाइप्स बट द मोस्ट कॉमनली यूज आर। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पे आता है न्यूमेरिक टाइप्स, जिसके अंदर इंट आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स में आई और जे की बात करते हैं, जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज आ जाती है। फिर टेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो str। फिर सीक्वेंस टाइप की बात करते हैं लिस्ट, टपल, रेंज।
फिर मैपिंग की बात करते हैं डिक्शनरी, फिर सेट के अंदर बात करते हैं सेट और फ्रोजन सेट। बेसिकली हमारा सेट यूज़ होता है, बुलियन टाइप के बुल, ट्रू एंड फॉल्स, एंड बाइनरी के अंदर बाइट्स एरे और मेमोरी व्यू। ठीक है, ये जो लास्ट वाला बाइनरी टाइप्स ये एडवांस लेवल पे काम में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। str टेक्स्ट डेटा सीक्वेंस ऑफ यूनिकेट कैरेक्टर, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। इम्यूटेबल मतलब चेंजेबल नहीं होते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं। ऑर्डर होते हैं, इंडेक्सेबल होता है, साइजेबल होता है। ठीक है, इंडेक्सेबल मतलब 1th पोजीशंस पे कौन सा होगा वो मैं उस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, 0 पे कौन सा होगा, 0 1 2 3, तो इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है। तो इंडेक्सिंग के अंदर चलता है, ऑर्डर बाय ऑर्डर चलता है। ठीक है, इटरेबल मतलब हम लूप के थ्रू इसको इटरेट कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, एनी ऑपरेशंस क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग। जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एक न्यू स्ट्रिंग मिलती है। फॉर कोऑर्डिनेटेड मैनी पीसेस इन ए लूप परफर str join। हम जब भी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे पीसेस के अंदर, लूप के अंदर, तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं, str.join मेथड को। व्हेन टू यूज़ टेक्स्ट, लेबल्स, मैसेज, फाइल कंटेंट्स, एनीथिंग। कब कब यूज़ कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को, टेक्स्ट के अंदर, लेबल्स के अंदर, हमें कोई मैसेज दिखाना है तब, फाइल कंटेंट दिखाने तब, या और कुछ भी। ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग का। एग्जाम्पल की बात करें, S1 इक्वल्स डबल कोट्स के अंदर जब भी लिखेंगे वो किस तरह का ट्रीट होगा, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। S2 सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं हम, तब भी वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं मल्टी लाइन, जब हमें करना हो डबल कोट्स को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल कोट को 3 बार यूज़ करेंगे तब भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन ऑपरेशंस, किस पर परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, उनको कोऑर्डिनेट मतलब आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आई प्लस देयर लिखा हमने तो हाई देयर हो गया वो। हा इंटू 3 था तो 3 बार रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 5 दिया था तो 5 टाइम्स रिपीट कर देता उसको। हेलो डॉट अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन हेलो डॉट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बी डॉट स्ट्रिप, अगर मैंने ए बी, देखो इसमें देख सकते हो आप, राइट साइड क्या है हमारे पास, स्पेस है, तो राइट साइड स्पेस को रिमूव कर देता है स्ट्रिप मेथड। 1 2 डॉट स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, उनको सेपरेट कर देगा। ठीक है, किससे करेगा, इसमें है कोमा, तो कोमा से सेपरेट कर देगा। अगर मैंने 1 और 2, मैंने जो ये स्ट्रिंग ली है डबल कोट्स के अंदर, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग ली है तो जब मेरे इसमें तो कोमा लगा हुआ है, अगर मैंने स्पेस दिया होता तो स्पेस स्प्लिट मेथड के अंदर स्पेस देता देन तो वो स्प्लिट से हो जाता है। ठीक है, स्पेस से क्या हो जाता है, वो स्पेस दिया हुआ होता तो ज़्यादा स्पेस मिलता, वहाँ वहाँ वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जॉइन मेथड की बात करें तो जॉइन आपस में जॉइन कर देता है। लाइक मैंने, अगर मेरे पास वो टपल है, टपल से या लिस्ट है, तो उसको क्या कर देगा, ये जो है कि सिंगल को मतलब स्ट्रिंग की तरह कर देगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। ये बात करते हैं फॉर्मेटिंग मेथड है, जिसमें आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट मेथड बात करते हैं एफ स्ट्रिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। एफ, इसको यूज़ किया जाता है एफ स्ट्रिंग को। एफ, इसमें नेम हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग एज ए वो क्या, एज ए स्ट्रिंग हो गया। फिर इक्वल्स टू लिखा और हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा वेरिएबल नेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ स्ट्रिंग्स को। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कैन होल्ड मिक्स्ड एलिमेंट जैसे डायनेमिक एरे। ठीक है, जो ऑर्डर होती है एक म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल मतलब हम चेंजेस कर सकते हैं, और किसका कलेक्शन होती है, एलिमेंट्स का कलेक्शंस होती है। हम इसमें मिक्स्ड एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट ऐसे डायनेमिक एरे, डायनेमिक एरे की तरह क्या होती है, ये इम्प्लीमेंट होती है लिस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर होती है, म्यूटेबल होती है, कलेक्शन होती है एलिमेंट्स का। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का क्या है, ऑर्डर है, इंडेक्सेबल है, स्लाइजेबल है, म्यूटेबल है, अलाउज एलिमेंट एंड अपडेशन कर सकते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो LST लिखा हमने 1 2 3, तो देख सकते हैं आप ये आ गया 1 2 3। मिक्स की बात करेंगे तो मिक्स में 1, फिर उसके बाद 2 किस तरह के स्ट्रिंग टाइप का हो गया, 3.0 किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, 4,5 ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं आउटपुट इधर आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है अपने। हमें एम्प्टी लिस्ट क्लियर करनी है तो एम्प्टी के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया तो एम्प्टी बन गई। और एम्प्टी लिस्ट हम लिस्ट फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हम एम्प्टी लिस्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉमन मेथड्स की, इसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लेस्ट डॉट अपेंड 4, जो 4 है वो एंड में स्टोर मतलब एंड में क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। LST डॉट इंसर्ट है, जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें किसी वैल्यू को क्या करता है, इंसर्ट करता है। LST डॉट एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्ट में। LST डॉट पॉप ये रिटर्न रिमूव करता है फ्रॉम द लास्ट, जब पे जहाँ पे हमारा सबसे पहले लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर, वो हमें क्या कराएगा, रिटर्न करवा देगा या रिमूव कर देगा। LST डॉट पॉप 1 रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 1, मतलब इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मतलब मैंने इंडेक्स दिया 1, तो
फर्स्ट इंडेक्स से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। LST रिमूव टू, रिमूव फर्स्ट मैचिंग वैल्यू, जिस पे फर्स्ट मैचिंग वैल्यू मतलब जहाँ भी मुझे फर्स्ट 2 मिल गया मेरी लिस्ट में, तो अगर मैंने 1 2 लिख रखा था, 2 फर्स्ट है और लास्ट में भी एक 2 है 3 के पास में, तो क्या होगा, फर्स्ट जहाँ पे भी उसको फर्स्ट मैचिंग मिल गया तो वहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। LST डॉट इंडेक्स 3, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट 3, जहाँ पे भी इसको 3 मिल जाएगा तो उसकी क्या कर देगा, पोजीशन रिटर्न करवा देगा। LST डॉट काउंट, काउंट का मतलब क्या है, काउंट 2 कितनी बार लिस्ट में आ रहा है वो क्या कर देगा, मैं रिटर्न कर देगा। LST डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर देगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। LST डॉट रिवर्स, रिवर्स कर देगा, जैसे हमारी जैसे 1 2 3 4 5 था तो 5 4 3 2 1 आ जाएगा। LST डॉट कॉपी कर देगा, मतलब कॉपी इन द सेंस मैं किसी भी लिस्ट को उसकी कॉपी बना सकता हूँ। जैसे LST 1 थी मेरे पे, एक लिस्ट है, उसको दूसरी लिस्ट बनानी तो LST 1, LST 2 डॉट कॉपी, उसमें LST 1 लिख दूंगा तो मैं क्या, मेरी जो एक और कॉपी बन आ जाएगी, ठीक है। और क्लियर से क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स, मतलब जो मेरी लिस्ट है वो एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि एक मेथड को, LST इज गोज टू 1 2 3, LST डॉट अपेंड, अपेंड क्या करवाया, मतलब मैंने एक न्यू एलिमेंट स्टोर कराया है 4, तो वो देखो सकते हैं आप, लास्ट में स्टोर हो चुका है, 1 2 3 4 मिल चुके हैं मुझे। LST डॉट 1, LST डॉट इंसर्ट, इंसर्ट को इस पोजीशन में 1 पे, तो मेरे पास 1 पोजीशन में इंसर्ट हो चुका है 1.5। LST डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड करेंगे तो हम एक्सटेंड किया तो 5 6 ऐड हो गए मेरे। LST डॉट पॉप, पॉप किया तो 6 आ गया, अब मुझे नई उसमें मिल जाएगी तो 1 पॉइंट मेरी रिमूव हो चुका है, पॉप हो चुका है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन मेथड्स की एक और बार। LST डॉट रिमूव, रिमूव करेंगे तो 2 2 जिस पोजीशन में मिलेगा उसमें क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वहाँ से मिल चुका है, देन रिमूव हो चुका है, देन ठीक है। LST डॉट इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करेंगे 3, तो 3 कौन सी पोजीशन में, 2 पे, 0 1 2, 2 पोजीशन में तो मुझे क्या कौन सी मिल गया, 2 इंडेक्स मिल गया उसका जहाँ पे 3 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद मैड इजी, CSS मैड इजी। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेम्बर्स। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड की तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल वर्क ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।